अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिनोट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किस तरह हम डिनोट करेंगे या किस तरह नाम देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए। तीसरा जो आज का टॉपिक आज जो पढ़ना है वो है इक्वल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किस तरह इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू डिनोट मैट्रिक्स। The matrices are denoted conventionally by the capital letters A, B, C and so on X, Y, Z, etc. of the English alphabets. इसमें क्या कहता है कि जो matrices है उसको हम डिनोट करते हैं कन्वेंशनली, रिवायती तौर पर, बाय द कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स है किस चीज़ के, ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी एक्स वाई जेड, उस कैपिटल लेटर से हमने मैट्रिसेस को डिनोट करना है रिवायती तौर पर। उसको जो नाम हम देंगे वो है ए बी सी, कैपिटल लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के उससे। जैसा कि ये एग्जांपल है, इससे हम समझेंगे। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है, यानी कि 1 2 3 4। तो इसको हमने यहाँ पे इक्वल ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स रखा, तो ये ए इस मैट्रिक्स का नाम है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए। और इसी तरह यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 5 6 7 8, तो इसका नाम हमने एम रख दिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। इसमें कोई भी आप रख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर्स होना लाजमी है। तो अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए ये हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम the number of rows and the number of columns in a matrix is called order of date matrix। यानी कि जो रोज है की तादाद है और द नंबर ऑफ कॉलम्स और जो कॉलम्स की तादाद है इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डेट मैट्रिक्स। उस तादाद को, यानी कि जो रोज़ की तादाद है और कॉलम्स की तादाद है, उस तादाद को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डेट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। यानी कि जो रोज़ की तादाद है और जो कॉलम्स की तादाद है उसको हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि जो रोज़ एंड कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एम बाई एन, यानी कि जो रोज़ और कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के, उसको हम एम बाई एन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये एम क्या है, एन क्या है, ये देखते हैं। वेयर एम इक्वल टू रोज़, यहाँ पे एम रोज़ को कहते हैं और एन कॉलम से कहते हैं, यानी कि एम बाई एन रोज़ बाई कॉलम। ठीक है, यानी कि एम बाई एन है रोज़ बाई कॉलम्स। तो रोज़ यानी कि एम से मुराद रोज़ हो गया और कॉलम से मुराद एन से मुराद कॉलम्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है मैट्रिक्स ए। इसमें कितने रोज़ है, कितने कॉलम से, पहले वो देखेंगे, फिर वो उसी का इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बनेगा। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें रो देखते हैं, यानी कि ये 1 2 जिस तरह हॉरिजॉन्टल एरे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले रो 1। और 6 5 को जो हॉरिजॉन्टल वे में है इसको हम रो 2 कहेंगे, यानी कि R1 है, ये R2 है। तो ये 2 रो है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे 1 6 2 5 या 6 1 5 2 ये कॉलम बन रहा है। ठीक है, वर्टिकल लाइन बन रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। और ये क्या बन रहा है, फर्स्ट कॉलम C1 और ये सेकंड कॉलम C2। तो ये 2 रोज है, 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ 2 बाई 2, यानी कि मैट्रिक्स ए में ऑर्डर बन रहा है 2 बाई 2,
क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.1 में पूछा जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये यहाँ से सही तरह समझ लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है मैट्रिक्स बी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, तो यहाँ पे R1 R2 दो रो बन रहा है, दो रोज। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम ये बन रहा है 1839, सेकंड कॉलम, और ये 6 - 5 ये थर्ड कॉलम। तो ये देखें 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि बी इज़ 2/3, यानी कि 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। इसी तरह ये तीसरा जो एग्जांपल है, इसमें 3 रोज बन रहा है, R1 R2 R3, और 2 कॉलम्स, ये C1 C2। तो इसका ऑर्डर ऑफ C इज़ 3/2, यानी कि 3 रोज बन रहे हैं और 2 कॉलम्स, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, 3 रोज हो गए हैं, और जो कॉलम्स है 2, वो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करता हूँ कि आपको वहाँ पे जवाब दें। अच्छा, अभी इक्वल ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्या है देखते हैं, मैट्रिक्स किस तरह इक्वल होते हैं ये हम पढ़ेंगे। सॉरी, देयर आर 2 मैट्रिसेस A and B, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if the order of A equal to the order of B, the corresponding element are equal, thus A equal to B। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है कि देयर आर 2 मैट्रिसेस, यानी कि 2 मैट्रिसेस है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? A एंड B। एक A है मैट्रिक्स, दूसरा B है। देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B, फिर हम कह सकते हैं कि A इक्वल है B के, एंड डिनोटेड बाई A इक्वल टू B, और उसको हम A इक्वल टू B लिख सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में, यानी कि ये जो 2 कंडीशन हैं ये फुलफिल हुए, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल होने चाहिए, यानी कि इक्वल है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, जो ऑर्डर ऑफ A है मैट्रिक्स का, वो इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स B के ऑर्डर के, तब हम कह सकते हैं A इक्वल टू B। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि उस दोनों के, यानी कि A और B के मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि आमने सामने वाले जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के। सबसे पहले कि वो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम या इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि A इक्वल है B के। सो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, मैट्रिक्स A में ऑर्डर कितने हैं और मैट्रिक्स B में ऑर्डर कितने हैं, फर्स्ट ये देखते हैं। फिर इसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इक्वल है कि नहीं, वो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पे कितने, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 रो 2 कॉलम्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 रोज 2 कॉलम्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इक्वल ऑर्डर के हिसाब से इक्वल है। अब इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं उस इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट में 1 है, सेकंड जो एलिमेंट है वो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 + 1 3 बन जाएगा, तो ये इक्वल हो गए। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 - 2 2 के बराबर हो गया, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं, और यानी कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, A और B क्या है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है मैट्रिक्स एक्स और वाई। सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर यहाँ पे 2/2 है। यहाँ पे भी ऑर्डर 2 रोज है 2 कॉलम से 2/2 है। ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसके आमने सामने वाले जो एलिमेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इधर सेकंड जो एलिमेंट है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो डिफरेंट है इसमें। तो यहाँ से ही सेकंड जो कंडीशन है वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये एक्स और वाई जो मैट्रिसेस है ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। उसके रीज़न है द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट सेम, ओनली ऑर्डर इज सेम, यानी कि ऑर्डर सेम है बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आमने सामने जो एंट्रीज है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पी और क्यू 2 मैट्रिसेस है और ये इक्वल नहीं है। ये क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट सेम एंड आल्सो द ऑर्डर ऑफ पी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल, यानी कि इसमें दोनों फुलफिल नहीं हो पा रही है कंडीशंस। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर भी डिफरेंट है, इसमें 2/2 है, इसमें 2/3 है, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है, और ऑर्डर भी दोनों के डिफरेंस है। तो इसलिए ये पी और क्यू इक्वल नहीं है मैट्रिसेस दोनों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे। अगर कोई इसमें मसला है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। कोशिश करता हूँ वहाँ पे रिप्लाई करूँ आपको। और बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।